बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। तो बकरा स्पेशल में आज आपके लिए लेकर आई हूँ आलू कीमा की बहुत ही आसान और सिंपल सी रेसिपी, जिसको हम बिल्कुल कम चीज़ों के साथ बनाएंगे, लेकिन यकीन जानिए ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगा। आप इसको गरम गरम रोटियों के साथ, पराठों के साथ या फिर बॉयल्ड राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए फटाफट से इस मज़ेदार और बहुत ही लजीज से आलू कीमा की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले हमने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है और इसके अंदर मैं ऐड करूंगी 3/4 कप ऑयल। ऑयल की क्वांटिटी को आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप कम ऑयल खाना पसंद करते हैं तो आप कम भी डाल सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर 2 दरमियाने साइज़ की प्याज मैंने ऐड की है और साथ ही इसके अंदर 6 से 7 अदद मैंने साबित काली मिर्चें भी ऐड कर दी हैं। अब प्याज को हमने तब तक पकाना है जब तक ये थोड़े से नरम नहीं हो जाते। तो यहाँ पर देखिए प्याज जो है हमारे नरम हो चुके हैं। बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम अपना कीमा ऐड कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर बीफ का कीमा इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो मटन या फिर चिकन का कीमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आधा किलो मैंने बीफ का कीमा ले लिया और यह हाथ का कीमा है, आप चाहें तो मशीन का भी ले सकते हैं। साथ ही इसके अंदर 1 खाने का चम्मच मैं लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। अब कीमे को हम लहसुन अदरक और प्याज के साथ भून लेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए, यहाँ तक कि कीमे का कलर जो है वो चेंज हो जाए। तो ये देखिए लगातार चम्मच चलाते हुए मैंने कीमे की भुनाई कर ली है। अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम ऐड करेंगे टमाटर। तो मैंने एक बड़े साइज का टमाटर लिया था जिसको इस तरह गोलाई में काट के इसके अंदर ऐड कर दिया है। टमाटर ऐड करने के बाद इसके अंदर आधा खाने का चम्मच मैंने धनिया पाउडर ऐड किया है। हाफ टी स्पून जाएगा इसके अंदर हल्दी पाउडर। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1 चाय का चम्मच डाला है। अब सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे, क्योंकि हमने कीमे को गलाना है। तो मैं चूंकि यहाँ पर हाथ के कीमे का इस्तेमाल कर रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा पानी ज़्यादा ऐड कर रही हूँ। मैं 1 गिलास पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पर। अगर आप मशीनी कीमे का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो फिर आप आधा ग्लास या फिर पौना ग्लास ऐड कर लीजिएगा। तो ये देखिए बस इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको कवर करेंगे और तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए हम इसको मीडियम लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ देंगे। तो तकरीबन 10 से 12 मिनट हो गए कीमे को पकते हुए। तो आइए इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कीमा जो है हमारा काफ़ी हद तक पकना शुरू हो गया है। प्याज टमाटर जो हमने इसके अंदर ऐड किए थे वो भी काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो गए हैं, ये देखिए। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पर तकरीबन 1 चाय का चम्मच जो है वो कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर रही हूँ और 1 चाय का चम्मच ही मैं यहाँ पर देगी लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो बस लाल मिर्चों को भी मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। उसके बाद हम इसको दोबारा से कवर करेंगे और तब तक पकाएंगे जब तक पानी जो है वो कीमे का ड्राई नहीं हो जाता और कीमा अच्छी तरह से हमारा पक नहीं जाता, गल नहीं जाता। तो यहाँ पर तकरीबन आधा घंटा हो गया कीमे को लो फ्लेम में पकते हुए। तो यहाँ पर देखिए कीमे का पानी जो है वो ड्राई हो गया है, ऑयल जो है वो सेपरेट हो गया और कीमा भी हमारा अच्छी तरह से गल चुका है। तो बस 1 से 2 मिनट के लिए जो है ना हम कीमे की भुनाई कर लेते हैं। कीमे को बहुत ज़्यादा देर नहीं भूनना होता, वरना कीमे का टेस्ट ख़राब हो जाता है, इसलिए कीमे की भुनाई हम कम ही करेंगे। तो बस 1 मिनट के लिए मैंने कीमे को भूना है। अब साथ ही इसके अंदर हम आलू ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 3 दरमियाने साइज़ के आलू लिए थे, जिनको मैंने इस तरह छोटे क्यूब में काट के इसके अंदर ऐड कर। आलू की क्वांटिटी को भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो बस आलू डालने के बाद भी मैं 1 से 1.5 मिनट के लिए इनको भून लूँगी, ताकि कीमे के जितने भी फ्लेवर है ना वो आलू के अंदर तक चले जाएँ। तो बस 1 मिनट के लिए मैंने आलू डालने के बाद इसको भून लिया था। तो अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर दोबारा से हमने पानी ऐड करना है, क्योंकि हमें यहाँ पर आलूओं को भी गलाना है, तो इसके लिए पानी ऐड करना होगा। तो मैं यहाँ पर 1 गिलास पानी जो है ना इसके अंदर ऐड करूँगी और उसके बाद इसको मिक्स कर लेती हूँ। तो ये देखिए पानी डालने के बाद मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया इसको। अब इसके अंदर साबुत हरी मिर्चें भी ऐड कर दूंगी, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी और फ्लेवर भी आएगा। तो बस अब कवर करके इसको तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ देंगे। तो तकरीबन 8 से 10 मिनट हो गए कीमे को लो फ्लेम में पकते हुए। तो ये देखिए कीमे का पानी जो है काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है। अच्छा, चूंकि मैंने कीमे आलू को जो है ना चावलों के साथ सर्व करना है बाद में, तो मैं इसलिए यहाँ पर इसको बहुत ज़्यादा ना गाढ़ा नहीं करूँगी, हल्का हल्का सा पतला रखूँगी। अगर आप जो है रोटी या पराठों के साथ सर्व करना चाहते हैं तो इसको थोड़ा सा मज़ीद गाढ़ा कर लीजिएगा। और ये देखिए आलू भी हमारे बहुत अच्छी तरह से गल चुके हैं। तो बस कीमा आलू हमारा बिल्कुल रेडी हो गया। आखिर में इसके अंदर हरा धनिया काट के डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेते हैं थोड़ा सा। उसके बाद फ्लेम को मैं बंद करूँगी और आधा चाय का चम्मच इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी गरम मसाला पिसा हुआ। तो ये देखिए इस तरह से फैलाते हुए मैंने गरम मसाला पाउडर डाल दिया इसके ऊपर। उसके बाद इसको कवर करूँगी, 5 मिनट के लिए ऐसे रहने दूँगी, उसके बाद इसको हम प्लेट आउट करेंगे।
अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारा बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी आलू कीमा बनकर तैयार हो गया है। बिल्कुल सिंपल वे में बना है, ना ही इसके अंदर हमने ज़्यादा गरम मसाले ऐड किए हैं और ना ही दूसरे स्पाइसेस, लेकिन उसके बावजूद ये बहुत ही टेस्टी बना है। आप इसको गरम-गरम रोटियों, पराठों और बॉइल्ड राइस के साथ सर्व करें, सबको बहुत पसंद आएगा। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स और फैमिली में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।